प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। कई संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। यही वजह है कि घाटों पर अब साफ सफाई दिखने भी लगी है। लेकिन घाट के उस पार रेतीली जगहों पर पर्यटकों के जाने की वजह से गंदगी व कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसे साफ करने के लिए न तो संस्थाएं आगे आ रही हैं और न ही सरकारी तंत्र। स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के संयोजक विजय भारद्वाज ने एक टीम बनाकर गंगा के घाटों व उस पार के रेतीली जगहों को साफ करने का बीड़ा उठाया है। विजय भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें एक टीम की तलाश है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मदद कर सके। इसके लिए उन्होंने लोगों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर उन्होंने पहले गंगा के घाटों और गंगा के उस पार कूड़े को एक जगह एकत्रित कर साफ सफाई की। उसके बाद स्नान कर बाबा विश्वनाथ व काल भैरव के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश को और उसके बाद पूरे देश को विश्व में सफाई के लिए नंबर 1 बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ की और कहा कि खुशी की बात है कि इस बार सरकार ने स्वच्छता अभियान के लिए बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया है, जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को और मदद करेगा। आपको बता दें कि बीते 2 अक्टूबर 2015 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का ऐलान किया तो पहले लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस पर लगातार सरकार ने काम किया, जागरूकता अभियान चलाया और खुद नरेंद्र मोदी बनारस के 80 घाट पर आकर सफाई अभियान में हिस्सा लेकर स्वयं फावड़ा चलाया था। इसके बाद यह एक जन आंदोलन का हिस्सा बन गया और आज इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं गूंज उठी रणभेरी और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हम उस जगह पे आए हैं जो आप कई बार आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि वाराणसी के उस घाट पे आ गए हैं जहाँ इस घाट का नाम नहीं है, लेकिन सामने देखेंगे वो तमाम वो घाटें हैं, लेकिन हम उस घाट के इस पार आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाए थे वो कितना धरातल पे उतरा है, या कितना सामाजिक सेवा जो कार्यकर्ता हैं कितना वो सक्रिय होकर इस पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और तमाम वो दावा भी कर रहे हैं कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए, गंगा के घाटों को स्वच्छ करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के योजनाएं चला रहे हैं। और हम इस समय वाराणसी के जो घाट है उस पार आए हैं और आप देख रहे हैं कि ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये लोग जो आए हुए हैं कार्यकर्ता हैं। और देखिए कितने जो लोग बोतल अपने कपड़े फेंक कर चले जाते हैं, इनको इतने एकत्रित करके ये लोग फेंक रहे हैं और कितने मेहनत का काम होता है। जो लोग ये काम से भागते हैं, स्वच्छता से भागते हैं, उनके लिए एक ये नसीहत का काम हो सकता है क्योंकि लोग अपना ही गंदा उठाना पसंद नहीं करते हैं। हम बात करेंगे कि जो ये लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं, ये सारी जानकारी हम खुद इनसे लेंगे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय भारद्वाज है और मैं स्वच्छ भारत अभियान कार्यकारिणी संयोजक उत्तर प्रदेश का। और स्वच्छता हमारे मन के कण में घुसा हुआ है और समर्पित है हम देश के लिए माँ भारती की आरती में, और स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ भारत बनाने के लिए संकल्पित है। क्या आज आप लोगों ने कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का पिछले 3 दिन से भोलेनाथ की नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। स्थानीय लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और BHU के जो छात्र हैं भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम काफ़ी देर से घाटों पे भ्रमण कर रहे थे और आपको कम से कम 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे कूड़े के ढेर लगा दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से काम करने से गंगा स्वच्छ और ये जो घाट होंगे स्वच्छ हो सकते हैं? अंदर आत्मा से यदि हम अपने आप को सोचें तो ये हमारा हक भी है और जागरूक करने की तरीका भी है। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तुलसी घाट पर कर रहे थे तो और भी निवासी लोग भी सफाई अभियान चला के सफाई करने में मदद किए हैं। एक अवेयरनेस है, जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं
तब से लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। अब देखते हैं कि 70 साल में कहीं कूड़ादान नहीं होता था, अब हर जगह 2-2 कूड़ादान रखा होता है। लोगों के अंदर में सारी सूखा कूड़ा अलग डालना है, गीला कूड़ा अलग डालना है। इस बार बजट में भी माननीय सीतारमण जी ने अच्छा खासा फंडिंग किया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सारा प्रशासन से लेकर प्रदेश के सब लोग स्वच्छता के लिए सचेत हैं और जागरूक हैं। तो हम और भी लोग हैं, देखिए वह बोरा लेकर आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे कि ये स्वच्छता अभियान के कितने करीब पहुंचने वाले हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। विकास जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम स्वच्छता ला रहे हैं। हाँ, और इस समय कहाँ पे आप लोग ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं? हम ये बनारस के 80 घाट के विपरीत दिशा में, विपरीत घाट पर, वहाँ पर लोग बाग आते हैं। मैंने देखा कि जो कुछ खाया यहीं फेंक दिया। अच्छा। और हम यहाँ पर एकत्र कर रहे हैं एक जगह, और इसको फिर किसी चीज़ से परली पार जहाँ कूड़े। कितने देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? ये सवेरे 6 बजे से लगे हुए हैं। पहले हम उन घाटों पे थे, और अब माँ गंगा की कृपा से इस घाट पर आए हैं, तो यहाँ देखा कि वहाँ से ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे बनारस के लोगों को, क्योंकि बनारस की जनता तो क्या आप लगता है कि जागरूक नहीं है क्या? क्योंकि तमाम संस्थाएं और संगठन इस पर निरंतर काम कर रही है। नहीं, समाज में संगठन काम कर रही है। मैं एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, ये हमारे नाव वाले हैं, देखिए आप, ये टूरिस्ट को उधर से इधर लाते हैं। कोई गंगा पार करके पैदल नहीं आ सकता। जब वो उधर से लेके आए हैं, हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ करेंगे कि यहाँ पर जो बोटों पर है कि आप इधर जाके गंदगी ना फैलाएं, और थोड़ा से जागरूक करेंगे। क्योंकि जागरूक होगा आदमी तभी तो एक नए सूर्य उदय की कल्पना होगी। जागरूक नहीं होगा तो फिर भारत गंदा होता चला जाएगा। विश्व में सोने की चिड़िया बनाने के लिए पुनः स्वच्छता अपनानी पड़ेगी। आज लोग बाग अध्यात्म के लिए आते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। हम हिंदुस्तान से विदेश में घूमने जाते हैं, वहाँ पर क्या मिलता है? हमें खाली स्वच्छता मिलती है। हम क्या अपने भारत को स्वच्छ नहीं बना सकते? सोच की बात है। जैसी अच्छी सोच होगी, विचार वैसे ही सुंदर होंगे। और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने भारत को स्वच्छ रखने में हर एक कोई, बच्चे से बूढ़े तक, योगदान दें। मैं कह सकता हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है, क्योंकि आपने अभी देखा कि कोरोना काल कैसा गया, ये किस कारण गया, और हमने इस पर विजय पाई। हमने स्वच्छता से विजय पाई। अगर हम भारत को स्वच्छ रखेंगे तो हमें लग रहा है कि स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, हर एक परिवार में खुशियां रहेंगी, मेडिकलों पर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। जो पैसा बढ़ेगा तो तरक्की में लगेगा, अपने परिवार की तरक्की में लगेगा। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को, क्या कि आपके बारे में जाने लोग। मैं विकास पांडे, एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के आशीर्वाद से मुझे सह संयोजक उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला है, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप अपने हृदय से हैं कि किसी अदर स्टेट से, या मैं एटा का मूल निवासी हूँ, और मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ के बहुत संतोष हो रहा है। आज मैं गंगा जी की सफाई कर रहा हूँ, तो जितनी खुशी पहले और जगह स्वच्छता में नहीं आई, जितनी खुशी मुझे गंगा के तट पे स्वच्छता करने पर आई। आप देख रहे हैं कि एक और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि लगातार मेहनत करने के बाद भी। ये क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। मैं BHU का मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, और हम लगभग यहाँ पे पिछले 2-2.5 घंटे से सफाई अभियान में लगे हुए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो गंगा माँ को आस्था मानते हैं, इस पार आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद इतनी गंदगी फैला के चले जाते हैं, उनकी आस्था का क्या मतलब? आस्था है तो आप गंगा माँ को स्वच्छ रखिए। आप नहाते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, इतनी सारी गंदगी आप देख रहे हैं, जो कि हम लोग पिछले 2-2.5 घंटों से साफ़ कर रहे हैं, फिर भी लगभग 10 से 15% साफ़ कर पाए हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी हम रोज़ लगे हुए हैं इस सफाई अभियान में। और क्या है कि ये घाट है, इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम काशी नगरी के वासी हैं, और काशी नगरी को हम स्वच्छ नहीं रखते हैं, और ऊपर से हर हर महादेव सिर्फ कह के गंगा स्नान करके चले जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस कूड़े को उठाने में, हमें कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है इस कूड़े को उठाने में। ये हम फैलाए हैं या आप फैलाएं, हम जैसे लोग ही फैला के गए हुए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उठाने में। लेकिन हम लोगों से अपील करना चाहेंगे,
और हम सरकार से भी अपील करेंगे कि उस पार तो सफाई हो रही है, इस पार भी व्यवस्था की जाए सफाई की, या कोई ऐसी गाड़ी आए जो यहाँ से कूड़ा उठा के ले जाए, यहाँ पे इकट्ठा ना हो कूड़ा, इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो हमारी मोदी सरकार से, योगी सरकार से ये भी मतलब रिक्वेस्ट है कि गंगा के इस पार भी कुछ किया जाए, सफाई अभियान सिर्फ उस पार ही ना हो, इस पार का भी किया जाए। हर हर महादेव। तो देख रहे हैं कि ये लोग काम करते इतने कूड़े का ढेर लगा दिए हैं। एक लोग और हैं जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार दुबे है। हाँ। मैं BHU का हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट से मैंने MA किया है। और यहाँ पे आज बड़े भाई विकास पांडे जो सह संयोजक हैं भारतीय स्वच्छ अभियान के, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से लगे हुए हैं कि हम लोग असल में आए थे उस पार से इस पार नहाने के लिए नौका विहार पर, देखा कि इतनी गंदगी यहाँ लगी हुई है कि उस पार तो सारी चीज़ें, सारे लोग मतलब जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और भी जो शहरी लोग हैं उस पार तक ही सीमित है और वहीं की सफाई होती है। बट आप इधर देखेंगे, इधर इतना सारा कचरा जो कि 2.5 से 3 घंटे में हम लोगों ने इकट्ठा किया है। तो गंदगी फैलाना और गंदगी को एक जगह सही से रखना, गंदगी से ही कोरोना आया। आप अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो गंदगी, जहाँ से गंदगी थी वहाँ से स्वाइन फ्लू वगैरह सारे वायरस वहीं से आते हैं। तो जो मेन जड़ है बीमारी का, स्वास्थ्य जिससे लोगों का ख़राब होता है, बैक्टीरिया वायरस, तो सारी चीज़ें हमें यहीं से मिलती हैं, गंदी चीज़। तो हमें क्यों ना इसको हम साफ़ सुथरा करके रखें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे हैबिट में, हमारे लाइफ में, कि हम अपने सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखें। और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। गंगा को साफ़ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब कि किनारे किनारे पौधों को वृक्षारोपण किया जा रहा है। उसके बाद CNG, यहाँ पे आप पहले देखते होंगे कि जो नाव थी वो प्रदूषण, वो भी वायु प्रदूषण करती थी, डीजल से चलती थी। अब CNG आ गया है, CNG का स्टेशन खुलने वाला है, तो जिससे कि इस गंगा का जो वायु प्रदूषण था वो भी कम किया जाए। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तो क्रूज़ वो सफाई करने वाली एक बड़ी मशीन है जो कि बोट के फॉर्म में है। बड़े वादा लोग करते हैं जी, घाट पे आते हैं, घूम कर चले जाते हैं। क्या जो भी लोग हैं जो इस पे निरंतर काम करते हैं, क्या इस पार नहीं आते? देखिए, इस पार जो समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो गंगा माँ का जो जल स्तर हमेशा चढ़ता और घटता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग लोग आते हैं उसी पार अपना, जहाँ पे अक्सर साफ़ सफाई लोग ऑलरेडी किए रहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक लोग हैं और जल निगम के जो कर्मचारी हैं, वो उसी पार तक सीमित रह जाते हैं। जबकि इधर इतना कूड़ों का अंबार लग जाता है, आप देख रहे हैं इधर है उधर है। तो इस पार भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कूड़ा यहाँ पड़ा रह जाएगा। जब गंगा जी का जब पानी जल स्तर बढ़ेगा तो ये भी फिर उसमें समा जाएगा। तो जो अंदर का जो जलवायु है, जो अंदर के जीव हैं, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं इसमें डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती हैं। तो वो भी खतरे में हैं, वो भी खतरे में है। आपने देखा कि ये कूड़े का ढेर। आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वच्छता को लेकर जागरूक होइए, क्योंकि जब आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।